ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी उपासना, साधना, आराधना कुछ भी करते हैं, तो उससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं, अगर हमारे जीवन में हमको दिखाई देते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी पूजा साधना सही दिशा में चल रही है और भगवान शिव का हमें आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो मित्रों, वो क्या हैं, वो लक्षण क्या हैं, कैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सफल बना सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको वस्तु स्थिति का सही ज्ञान हो सके। तो मित्रों, भगवान शिव इस संसार के उत्पादक, पालक और संहार करता है। विश्व की समस्त ऊर्जा, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा भगवान शिव है। जितनी भी शक्तियां हैं, सभी शक्तियों का निष्कासन भगवान शिव से ही हुआ है। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं, ऐसी परम शक्ति हैं, जिनकी यदि व्यक्ति एक बार भी शरण ग्रहण कर लेता है तो उसे आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ भौतिक लाभ भी होना शुरू हो जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा संपन्न होती है। इसके साथ आर्थिक उन्नति से लेकर के वो सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो कौन से लक्षण हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो हमें शिव पूजा से प्राप्त होते हैं। यूँ तो भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है और भगवान के हर नाम में कोई न कोई शक्ति है जो हमारे जीवन से संबंध रखती है। अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, नियमित रूप से अभिषेक करते हैं या उनका कोई अनुष्ठान करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इससे शिव की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू हो जाती है। और जब भगवान शिव की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या होता है? सबसे पहला काम भगवान शिव हमारे साथ ये करते हैं, भगवान शिव की ऊर्जा हमारे साथ ये कार्य करती है कि हमारी आर्थिक उन्नति के द्वार खुलना शुरू हो जाते हैं। आप चाहे किसी भी मंत्र का जाप करते हो, चाहे ओम नमः शिवाय का करते हो, चाहे नमः शिवाय का करते हो, चाहे महामृत्युंजय का करते हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, या शिव शंभु का नाम जाप करते हो, सांब शिवाय नमः का जाप करते हो, कुछ भी करते हो, ये लक्षण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहला लक्षण है आर्थिक उन्नति। शिव की कृपा से जब ये लक्षण शरीर में पैदा होता है तो हमारी बुद्धि परिष्कृत हो जाती है, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क त्वरित निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाता है। हम ऐसे फैसले करते हैं जिससे हमें लाभ होना शुरू हो जाता है। अदृश्य सहायता भी ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वारा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि जब भी हम भगवान शिव का आराधन करते हैं तो सृष्टि के समस्त देवता हमारे ऊपर कृपा करना शुरू कर देते हैं। उनका सभी का आशीर्वाद हमें मिलता है। दूसरा, रोगों से मुक्ति। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जल और दूध मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक करते हैं तो असाध्य से असाध्य रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। अगला है अकाल मृत्यु।
भगवान शिव के इस मंत्र से, जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, जब हम अभिषेक करते हैं तो अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। अकाल मृत्यु कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो हमें अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक चित्त की वृत्तियां जो होती हैं हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, वो नकारात्मक विचार हमारे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, उनकी जगह सकारात्मकता लेने लगती है। क्योंकि विचारों के स्वामी है चंद्रमा, और जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमारा चंद्रमा बलवान हो जाता है, बलिष्ठ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। हमारा मन शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, अंतःकरण में शांति भर जाती है। अगला पॉइंट है क्रोध से मुक्ति। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो जब चंद्रमा, जिसका कि गुण शीतलता है, हमारे अंदर से क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और हम अक्रोध की स्थिति में पहुंचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्रोध और काम ये दो महान शत्रु हैं, इस संसार में हमें पतन के रास्ते की तरफ ले जाते हैं। इसमें से हमारे अंदर से क्रोध समाप्त होने लगता है। अगला भय से मुक्ति। भगवान शिव के भक्त को जब उसके अंदर भगवान शिव की ऊर्जा आती है तो किसी भी स्थिति में वो भयभीत नहीं होता। विषम से विषम परिस्थितियां भी उसके लिए तुच्छ होती हैं और वो किसी न किसी प्रकार से उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाता है। भय का तो उसके अंदर नामो निशान भी नहीं आता। प्रसन्नता से वो आगे बढ़ता चला जाता है। अगला आत्मबल में वृद्धि। जब व्यक्ति के अंदर आत्मबल बढ़ जाता है तो संसार की बड़ी से बड़ी बाधा भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और वो व्यक्ति दिनों दिन तरक्की करता हुआ और मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। उसको अंततः मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। अगला अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति। जब हम भगवान शिव का आराधन करते हैं तो जो भगवान शिव का शिव नेत्र है, जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहाँ वो आज्ञा चक्र उनके मंत्र के जाप से धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है और हमें अलौकिक शक्तियां और सिद्धियों की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। भगवान शिव की भक्ति करने से हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है, जीवों के प्रति प्रेम पैदा होता है। हम कभी भी किसी जीव को दुखी होता हुआ नहीं देख सकते हैं। हमें पारिवारिक प्रेम की प्राप्ति होती है तब जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए परिवार सहित भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हुए। अगला पॉइंट है आध्यात्मिक उन्नति। ऐसा कोई भी कारण नहीं होता जिससे कि हम आध्यात्मिक स्तर पर नीचे आए। भगवान शिव का भक्त दिनों दिन अध्यात्म की ऊंचाइयों पर उठता चला जाता है। जहां उसे आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है, वहीं उसे आध्यात्मिक उन्नति भी उसी स्तर पर प्राप्त होती है। भगवान शिव के भक्त के अंदर करुणा, दया और शांति जैसे दिव्य गुण अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। यदि वो किसी को दुखी देखता है तो वो सोचता है और भगवान से प्रार्थना भी करता है, अपने स्तर से जो कुछ कर सकता है उसकी भलाई के लिए वो कार्य करता है, जिससे अन्य सभी देवी देवताओं की जो सृष्टि के संतुलन में सहयोग करते हैं, सबका आशीर्वाद उसे मिलता है और उसके अंदर एक अपूर्व शांति आ जाती है। अगला पॉइंट है शिक्षा और विद्या। भगवान शिव के मंत्र जाप करने से
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से या नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के अंदर विद्या का प्रस्फुटन होने लगता है। जितनी भी संसार की विद्याएं हैं, सारी की सारी विद्याएं शक्तियों के रूप में इस संसार में विद्यमान हैं और वो धीरे धीरे उस साधक के हृदय के अंदर अवतरित होना शुरू हो जाती हैं, जिससे वो व्यक्ति दिनों दिन तरक्की करता चला जाता है, विद्यावान होता चला जाता है, सिद्ध होता चला जाता है। भगवान शिव की कृपा से, जैसा कि शिव पुराण में बताया गया है, उन उपायों को करने से, हालांकि मैंने इस पे अलग से वीडियो भी बनाए हुए हैं, वहां आप जाके देख सकते हैं, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। एक चालीसा में भी आता है, पंडित त्रयोदशी घर लावे, शुद्ध चित्त से होम करावे। त्रयोदशी के दिन हवन करने से उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्र होने की इच्छा हुई, निश्चय से प्रसाद ते हुई, ये वर्णित किया गया है। अगला पॉइंट है, कठिन और विपरीत परिस्थितियों में सहारा। जब ये संसार है और संसार में संघर्ष चलता ही रहता है, अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता है, नकारात्मकता और सकारात्मकता का संघर्ष चलता रहता है और विषम से विषम परिस्थितियां व्यक्ति के सामने आती ही हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता। चाहे स्वयं भगवान भी इस संसार में अवतार लिए हैं, उन्हें भी विषम परिस्थितियों का अनुभव है, उनके जीवन में भी विषम परिस्थितियां आई हैं। तो भगवान शिव के भक्त को इन विषम परिस्थितियों में भी तनिक भी परेशानी नहीं होती और भगवान शिव के आशीर्वाद से वो विषम परिस्थितियां सम परिस्थितियों में बदल जाती हैं और वो उन परिस्थितियों से ऊपर उठता चला जाता है। अगला, जब हम भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं या उनका सामान्य पूजा पाठ करते हैं, तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं, जो व्यक्ति के जीवन में पतन का कारण बनती हैं, बर्बादी का कारण बनती हैं या व्यक्ति को तबाह कर देती हैं, तो वो भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां कभी भी शिव भक्त के पास फटकती में नहीं है, वो उसको देखते ही भाग खड़ी होती हैं। तो इन नकारात्मक शक्तियों से उसे सदैव के लिए छुटकारा मिल जाता है। अगला, भगवान शिव के भक्त के अंदर भगवान शिव का एक स्वभाव है परोपकार, और जो व्यक्ति परोपकार करता है उसके कर्म धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाते हैं, कर्मों में सुधार आता है, जिससे अध्यात्म का रास्ता उसके लिए प्रशस्त हो जाता है और वो उस अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। तो कर्म सुधार होता है। पाप कर्म, पिछले किए हुए पाप कर्मों का नाश भगवान शिव के नाम जप से और भगवान शिव के मंत्र जाप से निश्चित होता है। संसार में कितने भी पाप उसने किए हों, यदि वो भगवान शिव की शरण में चला जाता है, ऐसी स्थिति में भयंकर से भयंकर पापों से उसे छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। शत्रुओं पर विजय लक्षण है भक्ति का। प्रथम लक्षण तो यही होता है कि अभयम सर्वभूतेषु, कि वो सर्वभूतों से अभय हो जाता है, वो किसी से डरता नहीं और उससे भी कोई नहीं डरता। मतलब वो सम स्थिति में समत्व में पहुंचता है और उसके शत्रु अनायासी समाप्त होते चले जाते हैं। वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ जाता है। अगला, मोक्ष की प्राप्ति। जब हम भगवान शिव की इस तरीके से श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास पूर्वक लगातार पूजा उपासना करते रहते हैं, उनका मंत्र जाप करते रहते हैं, उनका नाम जाप करते रहते हैं, तो धीरे धीरे उसकी आत्मिक स्थिति इतनी बलवान हो जाती है कि वो मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ता है और अंततः वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, ये कुछ लक्षण थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं भगवान शिव की पूजा करने से। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं
जो देते हुए कभी थकते नहीं और सोचते भी नहीं है। भगवान विधाता हमारा भाग्य लिखते हैं, लेकिन भाग्य को बदलने की सामर्थ्य अन्य किसी भी देवी देवता के अंदर नहीं है। वो सिर्फ भगवान शिव के अंदर है। भावी मैट सके त्रिपुरारी, भावी को यानी प्रारब्ध को भगवान शिव मैटने में समर्थ हैं। वो व्यक्ति को रंक से राजा बनाने में बिल्कुल समर्थ हैं, क्योंकि कुबेर उनके स्वामी हैं। कुबेर जो है धन के स्वामी हैं और वो धन उनको प्रचुर मात्रा में आने लगता है। तो आपने जाना आज इस वीडियो के अंतर्गत कि आर्थिक उन्नति से लेकर के सफलता की चरम सीमा तक पहुंचना भगवान शिव की कृपा से आसानी से संभव हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति से लेकर के मोक्ष की प्राप्ति तक उसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है, और इसी के साथ साथ नकारात्मक शक्तियों से लेकर के शत्रुओं तक पर वो विजय बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम सभी भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव की उपासना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी कामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।